द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब से बीजेपी अल्पमत में आई है तब से उनके गठबंधन के साथियों ने हर दिन मोदी और शाह की नाक में दम करना शुरू किया है। उनकी सांसें फुला दे रहा है। इस वक्त जो खबर आई है कि अब बिहार के बाद चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी आंध्र प्रदेश ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो कैसे बढ़ी हैं? दरअसल दोनों राज्य की एक कॉमन डिमांड है और यह कॉमन डिमांड पूरा कर लेने में बीजेपी के लिए एकदम पसीने छुड़ा देने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार की बात माने या चंद्रबाबू नायडू की बात माने, पसोपेश में तो मोदी शाह दोनों पड़ने वाले हैं। और यही कुछ खास ऐसी मांगे हैं जिसे अगर पूरी नहीं की जाती है तो बीजेपी की नैया कहीं भी हिचको ले खा सकती है। रिपोर्ट क्या है? दरअसल खबर यह है कि जिस तरीके से जदयू ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में यह मांग की कि हम बिहार के स्पेशल स्टेटस के दर्जे के लिए अपनी मांग मोदी जी के सामने रखेंगे, ठीक उसी तरीके से अब चंद्रबाबू नायडू के जो खासम खास हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री जो राम मोहन नायडू जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो चाहिए। और इसके साथ ही साथ सिर्फ स्पेशल स्टेटस में ही हम नहीं फंसेंगे, हमारे पास कुछ खास मांगे हैं, उसे भी हम पूरी करा कर रहेंगे। अब यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान अपने इस दोनों पार्टनर से इधर से उधर नहीं होगा। अगर होगा तो भैया सरकार मुश्किल में आएगी, यह तो तय है। भूचाल आएगा, केंद्र में भूचाल आ सकता है। कैसे आएगा, क्या मांग है, क्या कहा गया है, वही हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। इसकी शुरुआत करें कि राम मोहन नायडू क्यों आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, विशेष राज्य के दर्जे में भी विशेष पैकेज भी चाहते हैं। इससे पहले आपको जरा नरेंद्र मोदी के उस भाषण को याद करना होगा जब पहली बार केंद्रीय सत्ता में मोदी जी आ रहे थे। 2014 में उन्होंने एक बड़ा वायदा किया था। जरा आप आज यहाँ सुन लीजिए, याद कीजिए। उसके बाद आज तक उस वादे में सिर्फ लटकाने के सिवा कुछ हुआ नहीं है। तो जयराम रमेश ने उस वायदे को याद दिलाया, जैसे नीतीश कुमार को भी याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी उन्हें बिहार विशेष राज्य के दर्जे, विशेष पैकेज के लिए खूब भाषणों में बड़ी बड़ी बातें तो कह रहे थे लेकिन दिए नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी, आप तो अपना रुख स्पष्ट कर लीजिए। जरा सुनिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे दिल्ली में बिठाएंगे, ये जो वादा किया है उसको निभाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। तो सुन लिया आपने। अब लौटते हैं वर्तमान स्थिति में। राम मोहन नायडू ने क्या डिमांड कर दी है, किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी है, वो अभी हम आपको बताते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किंजरापू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से टीडीपी के संबंधों समेत दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की। अब यह जो सवाल है, यह सवाल और इसका जवाब बीजेपी को
चुभ गए हैं। क्योंकि अगर ये प्रेशराइज कर दें कि भैया आंध्र प्रदेश की तमाम समस्याएं जस की तस बनी है, इसे अगर आप नहीं सुलझाएंगे, आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे, तो फिर मुश्किलें तो हम बढ़ा देंगे। चंद्रबाबू नायडू वो माहिर खिलाड़ी हैं जो अपना काम निकलवाना जानते हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो उनके पास विकल्प है और मजबूत विकल्प है। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन भी इस बार तैयार बैठा है। अगर नीतीश कुमार नाराज हुए, अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज हुए, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, यह भी तय है। इस वजह से इस खबर में पहले स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, फिर बताएंगे आपको कि और कौन कौन से खास मुद्दे हैं और कैसे राम मोहन नायडू ने एनडीए पर गाहे बगाहे जबरदस्त निशाना साधा है कि आपकी सरकार थी तो जो समर्थन हमें मिलना चाहिए था पिछली बार भी हमें नहीं मिला, तो आगे मिले इसकी उम्मीद हम करते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर कहा गया कि टीडीपी नेता से पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना कितना अहम है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के विभाजन के शुरुआती 5 वर्षों में हमें एनडीए सरकार से कुछ समर्थन मिला, कुछ। ये व्यापक समर्थन की बात तो हो ही नहीं पाई, अब मौका है कि व्यापक समर्थन मिले। आगे कहा जा रहा है हमारे पास चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप थी, हम राज्य को विकास के रास्ते पर लेकर गए। हमें ऐसा लगा कि अगर एनडीए से और अधिक समर्थन मिलता तो हम ज्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। किंजरापू ने कहा कि 2019 का चुनाव हम हार गए और जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए। 5 साल तक उन्होंने राज्य के लोगों को धोखे में रखा। जगन ने अपना संविधान और सड़कें बनाई, उन्होंने राज्य को तो अपना बैंक खाता ही बना लिया था। वह लगातार अपनी मनमानी करते रहे। इसलिए टीडीपी ने गठबंधन सहयोगियों भाजपा और जनसेना के साथ मिलकर जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को हरा दिया। अब उन्होंने हरा दिया है, एनडीए से हाथ मिलाया, बीजेपी से हाथ मिलाया, तो अब इनकी ख्वाहिश है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। स्पेशल स्टेटस की जो बात है वो स्टेटस हमें मिले। उन्होंने कहा है कि सिर्फ स्पेशल स्टेटस पर ही हम नहीं फंसेंगे, हमारे पास और भी खास मांगे हैं और ऐसा ना हो कि हम विशेष राज्य के दर्जे के दरमियान बाकी मुद्दों को भूल जाएं, बाकी चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं उत्तरी आंध्र से आता हूँ, वहाँ रेलवे जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी मानेंगे क्या? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए इनकी कुछ खास मांगे क्या क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा है कि राम मोहन नायडू किंजरापू श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। एचटी से बातचीत में उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है, हम इसे लेकर अमरावती की मांग कर रहे हैं, यह अहम है और मुझे उस पर भी जोर देना है। हमारा फोकस पोलावरम पर भी है जो नेशनल प्रोजेक्ट है। बीते 5 वर्षों में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, मगर जब आप कोई एक ही मुद्दा उठाते हैं तो वह काफी हद तक राजनीतिक हो जाता है। इस वजह से सारे मुद्दों पर घेर लेंगे, बिहार भी घेरेगा। बिहार के पास कास्ट सेंसस को लीगलाइज करने का भी मुद्दा है। हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद वो 9वीं अनुसूची में सरकार के माध्यम से भी इसे दर्ज करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो हर मोर्चे पर बीजेपी की परेशानी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर इसे नहीं सुलझाया जाएगा तो यह सरकार कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।